नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और आज खुलेगी उत्तर प्रदेश की क्राइम फाइल्स 2025 जो पूरी साल यूपी से लेकर एमपी तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। बरेली में एक्टर दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को खुली छूट देकर एक सप्ताह के अंदर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गों को ढेर कर दिया। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया, लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े करे, नीले ड्रम में भर दिए और उसे सीमेंट से जमा दिया। साथ ही आपको दिखाएंगे साजिश जिसका काम सोनम का नाम है। एमपी के सोनम का हनीमून मर्डर प्लान सबसे बड़ी सनसनी बना। चलिए आज आपको दिखाते हैं जुर्म की दुनिया में 2025 में कितने गुनाहों का हिसाब हुआ है, जहां पर अपनाए गए हथकंडे बेहिसाब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली घर पर 11 और 12 सितंबर की रात हुई फायरिंग की वारदात ने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में सनसनी मचा दी थी। जहां आग उगलती हुई तुर्की मेड जिगाना पिस्टल की फायरिंग से दिशा पाटनी का पूरा परिवार दहशत में आ गया था, तो वहीं वारदात के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने दिशा पाटनी के पूरे परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पुलिस अधिकारियों को खुली छूट देकर एक सप्ताह के अंदर उस वादे को पूरा भी किया। देखें। ग्यारह और 12 सितंबर की रात बरेली, एक्टर दिशा पाटनी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। घर में दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड डिप्टी एसपी जगदीश चंद्र पाटनी, पूर्व सैन्य अधिकारी बहन खुशबू पाटनी और मां मौजूद थे। तुर्की मेड जिगाना पिस्टल की फायरिंग से दिशा पाटनी का पूरा परिवार दहशत में आ गया। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप से जुड़े गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। तो वहीं वारदात के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने दिशा पाटनी के पूरे परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया और पुलिस अधिकारियों को खुली छूट देकर एक सप्ताह के अंदर उस वादे को पूरा किया। हमले के बाद से ही पाटनी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई। उनके घर जाने वाले रास्ते की किलाबंदी कर दी गई। जांच के लिए पुलिस ने 5 बड़े अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित की, जिसके बाद मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 17 सितंबर ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 2 गुर्गे एनकाउंटर में ढेर। घर पर फायरिंग के मुख्य आरोपी थे रविंद्र और अरुण। अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायरिंग की गई थी। दहशत बनाने के लिए फायरिंग की घटना की गई थी और इसमें हम लोगों के द्वारा तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई और शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अलग अलग टीमें गठित की गई। जो अपराधी थे उनका चिन्हीकरण किया गया। जो एसटीएफ की पुलिस टीम थी उसके साथ पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए। उसके अलावा और जो 4 अपराधी इसमें शामिल थे, जो रैकी करने में शामिल थे, शूटिंग में शामिल थे और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में शामिल थे, वो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। बता दें कि बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज और बरेली से भागने की लोकेशन जुटवाई और एसटीएफ ने इनपुट साझा किया, जिसके बाद इस ऑपरेशन में सफलता मिली। सीसीटीवी कैमरा जो जनपद के अंदर है, जनपद के बाहर है, उनका डेटा बहुत ही विस्तृत रूप से खंगाला गया। अलग अलग टीम्स इसमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। जो ICCC का हमारा कंट्रोल रूम है उसका भी यूज़ करते हुए, अन्य भी जो सीसीटीवी कैमरा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पे लगे हुए हैं उनको यूज़ करते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी अच्छे से डेवलप किया गया। जो होटल्स वगैरह थे उनको चेक किया गया कि कौन लोग ऐसे थे जो बाहर के आके रुके थे। तो सारी ही तकनीकों का यूज़ करते हुए और इस घटना का अनावरण हुआ। और वहीं बरेली की एसओजी टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने खुद कबूला कि वो भूल गए यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर।
वहीं अब दिशा पाटनी का पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बार बार धन्यवाद दे रहा है कि आज प्रदेश में योगी राज कानून का बोलबाला है और इसीलिए वो और उनका पूरा परिवार सुरक्षित है। मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके मुझे ढाढ़स बताया था और ये कहा था कि कहीं भी हो मुलजिम हम उनकी तह तक जाएंगे, और बिल्कुल ये बात चरितार्थ हुई और बहुत जल्दी हमारी पुलिस उसके पास पहुंची। मैं बधाई भी देना चाहता हूं अपने डीजीपी श्री राजीव सिंह को और उनकी पूरी टीम, एसटीएफ की सारी टीमों ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, जितने भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब बरेली की कोतवाली पुलिस ने मजबूत सबूत और गवाहों के आधार पर 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों के खिलाफ करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। बरेली से रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आपको मुस्कान का नीला ड्रम तो याद ही होगा। साल 2025 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने देश नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े किए, नीले ड्रम में भर दिए और उसे सीमेंट से जमा दिया। देखिए। तारीख 3 मार्च 2025। जगह मेरठ। सौरभ राजपूत की हत्या। साल 2025 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी वारदात जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया, लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति की लाश के टुकड़े करके नीले ड्रम में भर दिए थे और उसे सीमेंट में जमा दिया था। साल 2025 में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान यानी ब्लू ड्रम क्वीन सनसनी बनी रही। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े नीले ड्रम में यानी ब्लू ड्रम में भर दिए और फिर मनाली के लिए रवाना हो गई। वहां कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जो सोशल मीडिया की सनसनी बनी रही, जिसके बाद पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया। चलिए आपको सौरभ हत्याकांड के पीछे का कारण बताते हैं। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के बाद सौरभ लंदन में नौकरी करने के लिए चला गया। इस दौरान मुस्कान की दोस्ती साहिल से हो गई और फिर साहिल और मुस्कान करीब आ गए। बस यही बात जब सौरभ को नागवार गुजरी तो मुस्कान ने साहिल को साथ लेकर सौरभ के कत्ल की प्लानिंग कर डाली। सौरभ 24 फरवरी को भारत लौटा। 25 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का जन्मदिन था। पति पत्नी ने जन्मदिन की पार्टी की और 3 मार्च को सौरभ की हत्या कर दी गई। सौरभ के शरीर के कई टुकड़े उसके शव को नीले ड्रम में पैक कर दिया गया। 19 मार्च को मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड के आरोप में साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया। साहिल के घर से कई ऐसे सबूत मिले जिससे यह लगता था कि साहिल तंत्र मंत्र और शैतान को मानने वाला है। मुस्कान और साहिल इस समय मेरठ के जेल में बंद है। मुस्कान ने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन कहा जाता है कि ये बच्ची साहिल की है, क्योंकि मुस्कान को अपनी प्रेगनेंसी का पता जेल पहुंचने के बाद ही लगा, जब तक सौरभ मर चुका था। अब एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसके बाद मुस्कान और उसकी बेटी दोनों ही जेल में हैं और अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। वहीं ट्रायल भी तेजी से चल रहा है। कोर्ट में लगातार उन गवाहों की गवाही हो रही है जो मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से जुड़े हुए थे। फिलहाल पुलिस की गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन शिव सुन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्कान ने इस बेटी को जन्म अपने पति सौरभ के बर्थडे वाले दिन ही दिया था,
मेरठ पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले में कन्विक्शन हो और आरोपियों को सजा मिले। इसके लिए ट्रायल तेजी से चल रहा है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। सोनम, इस नाम ने 2025 में सारे देश को हिलाकर रख दिया। इंदौर के हनीमून कपल राजा और सोनम रघुवंशी की मिसिंग मिस्ट्री सुर्खियां बनी हुई थी। इंदौर से लेकर शिलांग तक सर्चिंग ऑपरेशन चला। सब यही जानना चाहते थे शिलांग की खूबसूरत वादियों में कैसे ये कपल लापता हो गया। और फिर आता है क्लाइमैक्स, थ्रिलर, सस्पेंस मूवीज को भी मात देने वाला मामला, क्योंकि सामने आया वेडिंग किलर सोनम का थ्रिलर। 2025 में जुर्म की दुनिया में सोनम की साजिश एक सनसनी कैसे बन गई, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तारीख 11 मई, इंदौर। सोनम राजा के 7 फेरे। तारीख 23 मई, शिलांग, राजा का मर्डर, द वेडिंग किलर। एक हसीना थी, एक दीवाना था, हनीमून मर्डर, वेडिंग किलर। 23 मई, वो तारीख जिस दिन इंदौर का हनीमून कपल मेघालय के शिलांग में मिसिंग हो गया। शिलांग की खूबसूरत वादियां और हनीमून कपल का लापता हो जाना, कपल की मिसिंग मिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया था। राजा रघुवंशी और सोनम का लापता होना सुर्खियां बन रहा था। इधर घने कोहरे, बारिश के बीच शिलांग पुलिस इस कपल की तलाश कर रही थी, लेकिन खाली हाथ थी। ऐसा पहला केस होगा जिसमें घर वाले तंत्र मंत्र टोटके से सलामती की दुआ कर रहे थे। सोनम की तस्वीर को घर के दरवाजे पर उल्टा लटकाया गया। 2 जून को ऐसी खबर आई जिसने होश फाख्ता कर दिए। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली, लेकिन सोनम अभी भी मिसिंग थी। 11 मई को इसी घर से निकली थी राजा की बारात। अगले दिन 12 मई को सोनम इसी घर की बनकर आई थी बहू। शिलांग हनीमून की वो 20 तारीख, जब राजा इसी घर से शिलांग के लिए निकला था। राजा की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ था। लाश के पास मिला डाउ हथियार। तस्वीर साफ हो गई, राजा का कत्ल हुआ था। सवाल था कि सोनम कहां है। तारीख 9 जून, यूपी का गाजीपुर। हनीमून मर्डर की मास्टरमाइंड बेनकाब। सोनम का सितम, राज का वहशीपन, विशाल, आकाश, आनंद का गुनाह। 9 जून को अचानक सोनम का यूपी के गाजीपुर में मिलना, जिसने विक्टिम कार्ड खेला, लेकिन रिश्तों के कत्ल की गवाही सोहरा के होटल के इन सीसीटीवी फुटेज ने दी। सोनम ने अपने साथी राज और उसकी गैंग विशाल, आकाश, आनंद के साथ राजा की हत्या का मर्डर प्लान किया था, जिसके लिए बनाया था हनीमून पर जाने का प्लान। एक ऐसा वीडियो आया जो होश उड़ाने वाला था। कत्ल से पहले राजा और सोनम के पीछे राज और उसकी गैंग चल रही थी। विसोडोंग पार्किंग वाली जगह पर सोनम का इशारा हुआ और राजा की बेरहमी से हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया। खूबसूरत वादियों में राजा की हत्या करने के बाद सोनम आकर इसी जगह पर रुकी थी। यही था सोनम का सेफ हाउस। कई दिनों तक सोनम इसी जगह पर रुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड राज उसके साथ हर वक्त साय की तरह था। इंदौर का ये वही जगह है जहां पर राजा की हत्या करने के बाद सोनम पहुंची, और सोनम यहां पर जब पहुंची थी तो वो बुर्का पहनकर पहुंची।
सोनम ने रिश्तों से बेवफाई की। कत्ल के बाद बुर्का पहनकर इंदौर पहुंची। देवास नाके के फ्लैट में रही। इस बीच कई किरदार शिलोम जेम्स और दूसरे साथी सामने आए जो मददगार बने। इल्जाम सबूत मिटाने और छुपाने का। प्लान ए दाव का दाव, प्लान बी गोली मारकर हत्या। ओल्ड पलासिया के इस वक्त हम उसी नाले पर मौजूद हैं जहां से वो पिस्टल बरामद हुई थी, जिस पिस्टल से राजा की प्लान बी के तहत हत्या होने वाली थी। शिलोंग पुलिस ने 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनम के सितम की इनसाइड स्टोरी है। आरोपी सोनम, राज कुशवाहा, आकाश आनंद और विशाल पर BNS की धारा 103(1), 238(a), 61(2) के तहत चार्ज लगाए गए हैं, यानी हत्या, सबूत मिटाना, आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगा है। सोनम ने 3 बार जमानत की याचिका दी, लेकिन वेडिंग किलर को जमानत नहीं मिली। हम उसको घर में घूमने बहू बना के लेके आए थे और आज पूरा जैसे कि आज नया साल आने वाला है और नए साल आते जो है अपने राजा जो है इस प्रकार से राजा को धोखे से मारा गया है, धोखे से प्लानिंग करके लेके यहाँ से गई है। मतलब उसने जो भी करा है बहुत गलत करा है और हम लोग हमारा पूरा परिवार जो है एक ही निवेदन करता है सरकार से, तो इन 5 आरोपियों को जो है फांसी मिलना चाहिए। साल 2025 की क्राइम फाइल में हनीमून मर्डरर सोनम सबको हैरान कर गई।